लेकिन ये नानी वाली बात बुरी लग गई आपको खेड़ा जी, नानी पर नानी को लाए तो आप ही थे बीच में पहले। नहीं, बिल्कुल नानी याद आ जाएगा, मुहावरा है। लेकिन जिस तरह से ये नाम ले लेकर जो जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी अपनी संस्कृति बता रहे हैं। यही सीखते होंगे हर शाखा पे, जहां मतलब नानी याद दिलाना बोलना है, लेकिन नानी याद दिलाना नहीं है। मुहावरा अलग चीज है। मतलब नानी याद दिलाना कह सकते हैं, लेकिन नानी याद दिलाना नहीं। संस्कृति, शाखा की संस्कृति का उदाहरण यहाँ रोज देते हैं आकर। इससे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि शाखा में उल्लू जो बैठते हैं वो क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। अब सर किस शाख पे कौन सा उल्लू बैठा है ये तो आप दोनों बेहतर तय कर सकते हैं आपसदारी में। सब पूरा देश देख रहा है सर, ये तो आप लोग आपस में बेहतर तय कर सकते हैं। मजदूरों को तबाह कर दिया, कौन उड़ के कहां जा रहा है, बर्बाद कर दिया, खेड़ा जी सीमाओं की सुरक्षा नहीं सर, अभी है समय है। शाखा के उल्लू और क्या करेंगे? नहीं पवन जी, अभी समय है, मैं तो कह रहा हूं अभी समय है, आगे और समय मिलेगा आपको। किस शाखा पे कौन सा उल्लू बैठा है और कौन सा उल्लू उड़ के कहां से किधर चले जाना चाहता है, ये तो सारा देश देख रहा है और समय उसका अपने आप तय करेगा। नहीं बोलेंगे। मैंने कब कहा सर आप अपने नेता को उल्लू नहीं बोलेंगे? मैंने कब कहा सर कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? कहीं भी आए सर, मैंने कब कहा कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? लोकतांत्रिक अधिकार। पवन जी अब देखिए, मैंने कब कहा कि मैं आपके नेता को उल्लू कह रहा हूं? अब ये शरारत है सर, ये शरारत है। नहीं शरारत नहीं, ये शरारत करते हैं। शरारत तो होती है। आप धीमे से तीर चला दे रहे हैं कहीं और निशाना साध दे रहे हैं कहीं और। तीर नहीं चला रहे सर, कोई तीर नहीं चला। चलिए सर, आपके युवा नेता हैं, आप उनको जैसा समझें, आपकी चॉइस है। संबित पात्रा कुछ सवाल उन्होंने उठाए। नहीं, मैं सिंधिया जी के शान में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। वो वहां हेमंता बिस्वा शर्मा की भी शान में मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। सर आप सबको उल्लू कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आपके साथ के लोग हैं, आप उनके साथ ज्यादा समय गुजार चुके हैं, आप बेहतर जानते हैं उनको। क्या है तो अच्छे हैं, मैं तो सर खराब है वो मैं क्या करूं? मैं तो सर उतना भी नहीं जानता इन लोगों को जितना आपको जानता हूं, तो इनको आप बेहतर जानते हैं। उनको आप किस श्रेणी में रखना चाहते हैं ये आपका फैसला है, आपका चॉइस है। इनके खिलाफ ये व्हाइट पेपर निकालते थे कि बहुत भ्रष्ट है हेमंता बिस्वा शर्मा, अब इनके लिए बहुत बड़े नेता हो गए, लेकिन उनकी किस्मत देखो, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। ओके डॉक्टर पात्रा, अब सवाल यह है जो चिदंबरम साहब ने उठाया, जिस पर आपने 2 लाइन बोल के धीमे से उस बात को गोल कर दिया शुरू में। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि ईडी को अलग मंत्रालय बना दीजिए ना, जितना काम उससे करा रहे हैं आप। ये अचानक जहां जहां थोड़ा सा तनाव होता है वहीं वहीं ईडी खड़ा हो जाता है जाके, चक्कर क्या है? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। बहुत सारा कुछ अभी पवन भाई ने भी बोला है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा, मगर मुझे आज बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि अमित शाह को नानी याद दिलाने वाले थे, मगर मैंने असली नानी का नाम क्या ले लिया, इतना इनको बुरा लग गया। मतलब अगर माता जी का नाम, मैं बहुत आदर से कह रहा हूं, माता जी का नाम एंटोनियो माइनो है और उनकी माता जी का नाम काइया माइनो है, तो ये मैंने पाप किया है, और उनके पिताजी का नाम स्टीफेनो माइनो है, तो इसमें इतना घबराने, छुपाने और शर्माने की बात क्या है? शी वॉज काइया माइनो। ठीक है, अब विषय पे आते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि उल्लू उल्लू, बहुत देर तक आप दोनों की उल्लू उल्लू चलती रहे। मैं आपको आज बता दे रहा हूं रोहित जी, मैं नाम नहीं लेके बता रहा हूं, सारे उल्लू उड़ जाएंगे, 4 ही उल्लू रहेंगे बस पेड़ के ऊपर, आप देखिएगा। और पेड़ भी सूखा पेड़ रहेगा, सूखे पेड़ के ऊपर 4 उल्लू बचे रहेंगे, बाकी सारे उल्लू उड़ जाएंगे, कोई उल्लू नहीं बैठने वाला है, क्योंकि दिन में उल्लुओं को दिखता नहीं है ना, इसलिए सब उड़ने वाले हैं। अब आते हैं ईडी पे। आपका जो सवाल था, ये सरदार पटेल और सब जगह होके आए हैं। अब मैं ईडी पे बताता हूं क्यों। ये जो केस चल रहा है अग्रसेन जी वाला, अग्रसेन उनके बड़े भाई हैं जी, गहलोत जी के, अग्रसेन गहलोत, ये केस कब चालू हुआ? यह केस 2007-8 का है। ईडी में केस कब गया? 2012-13 में गया। तब से केस चल रहा है कि नहीं? ये कोई अचानक नहीं हुआ। जो परसों रेड हुआ, ये रेड केवल एक आदमी के घर में हुआ, केवल एक कंपनी में हुआ? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 13 जगहों पर रेड हुआ। आप बता दे तो मैं बता दूंगा, राजस्थान में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अलग अलग लोगों के घर में हुआ। क्यों? अगर मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, इस देश की न्याय प्रणाली में आप लोग भरोसा रखिए। अगर आप करप्ट नहीं है, आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो आपके ऊपर चाहे ईडी क्या, ईडी के पिताजी भी आके बैठ जाएंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली इतनी स्ट्रांग न्याय प्रणाली है। यहां गड़बड़ी क्या है कि आप करप्शन भी करेंगे, और जब जांच होगा, जांच की प्रक्रिया कोई 3 दिन में खत्म नहीं होती। लालू प्रसाद यादव के ऊपर 21 वर्ष तक जांच चलती रही, तब जाके वो आज जेल के अंदर है। तो यह प्रक्रिया लंबी होती है। रेड होगा, क्यों नहीं होगा? मां बेटे बेल पे बाहर। आप देखिए, जिसने ट्वीट किया है वो बेल पे बाहर, आधी पार्टी बेल पे बाहर है। मोदी जी ने सही कहा था, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी पे पार्टी चल रही है। और ये तो चाहते ही है कि ईडी डिसॉल्व हो जाए, CBI बंद हो जाए, सारे कोर्ट बंद हो जाए, ये तो चाहते ही हैं, ताकि ये फ्रीली आराम से पैसा लेके घूमते रहे। हम बताइए, आप हमको कहते हैं उल्लू उल्लू कर रहे हो, खुद उनके लोगों के साथ इलू इलू करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि लालू यादव पर 21 साल केस चला था, तो ये रॉबर्ट वाड्रा, जिनका नाम लेके, जिनकी पिक्चर दिखा के आप सत्ता में आए थे, और राजस्थान से ही जिनकी कहानी आप लोगों ने शुरू की थी,
जीजा जी कह के आप फिल्म दिखाते थे, उनके लिए भी आपने 21 साल की योजना बनाई है क्या? या वो हर चुनाव के लिए आपने बचा के रखा है कि हर बार कुछ ना कुछ ईडी को खड़ा कर देंगे, इनकम टैक्स को खड़ा कर देंगे और फिर बताएंगे देखो हम कार्रवाई कर रहे हैं? जैसे अब अचानक लोगों को आपने बताना शुरू किया कि अग्रसेन गहलोत अशोक गहलोत के भाई का नाम है। रोहित जी, मैं एक जवाब देता हूं। रोहित जी, मुझे याद है आज से लगभग 1-1.5 साल पहले हम डिबेट में बैठते थे, तो आप हमेशा हमसे आप तो क्या पवन जी का तो मुझे याद है हर बार हम बैठते थे तो पवन जी पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आर्टिकल 370 नहीं हटाओगे, केवल इस्तेमाल करोगे। आप देखिए 5 अगस्त को मंदिर बनने वाला है, भव्य मंदिर। ये भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।